दिल्ली के रोहिणी जिले में शनिवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब UER2 यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। रात के समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी इलाके में लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम को सूचना मिली थी कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कुछ सक्रिय सदस्य इलाके में आने वाले हैं। टिल्लू ताजपुरिया गैंग दिल्ली और हरियाणा के कुछ गैंगस्टर्स का एक समूह है जो कुछ बड़ी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष अभियान चलाया और पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक पुलिस की नजर में आए। पुलिस ने उन्हें रुकने और आत्मसमर्पण करने का संकेत दिया, लेकिन आरोप है कि दोनों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ द्वारा ACP अजमेर सिंह के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पहले से ही इलाके में निगरानी और घेराबंदी की गई थी ताकि किसी भी तरह से आरोपियों को भागने का मौका न मिल सके। जब संदिग्ध बाइक सवार मौके पर पहुंचे और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने कथित रूप से पुलिस की टीम पर गोलियां भी चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को जख्मी किया और काबू में कर लिया। घायल आरोपियों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने यह बताया कि दोनों की हालत स्थिर है और इलाज पूरा होने के बाद उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कथित शार्प शूटर विक्की और साहिल के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों लंबे समय से गैंग के लिए काम कर रहे थे और कई गंभीर आपराधिक मामलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी कराड़ा इलाके में हुए चर्चित हरीश माथुर हत्याकांड में भी शामिल रहे हैं। इस मामले में पहले से जांच चल रही थी और पुलिस को इनकी तलाश भी थी। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस हत्या सहित कई अन्य मामलों में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। बरामद हथियारों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल किन किन वारदातों में किया गया था। इसके अलावा पुलिस चोरी की बाइक के संबंध में भी जांच की जा रही है कि उसे कहां से चुराया गया था और उसका उपयोग किन आपराधिक गतिविधियों में किया गया। अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान गैंग के अन्य सदस्यों, हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और दिल्ली NCR में हाल ही के वर्षों में हुई अन्य आपराधिक घटनाओं से जुड़े कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। गैंग के अन्य सदस्यों से संपर्क और विभिन्न राज्यों में फैले आपराधिक नेटवर्क की जानकारी भी उनसे पूछताछ में जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में तो नहीं थे। पुलिस का मानना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से राजधानी में किसी संभावित अपराध को रोका जा सका। दिल्ली में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। हाल ही के महीनों में कई कुख्यात गैंगस्टर के सदस्यों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ों के जरिए पुलिस ने संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले भी आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के 2 सक्रिय बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी हरियाणा के झज्जर जिले में दर्ज एक फायरिंग मामले में वांछित थे और उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उस कार्रवाई में भी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी अपने एक साथी से मिलने के लिए दिल्ली के टिकरी कलां स्थित PVC रोड पर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रोहित के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी थी। जैसे ही दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कथित रूप से पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी निशाना बने, लेकिन उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऐसे अभियानों में सुरक्षा उपकरण पुलिसकर्मियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में सक्रिय संगठित अपराध और गैंगवार पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता है।
लगातार मिल रही खुफिया सूचनाओं के आधार पर अलग अलग जिलों की स्पेशल स्टाफ और क्राइम ब्रांच की टीमें सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दोनों कथित शार्प शूटरों को गिरफ्तारी से गैंग की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा और कई लंबित मामलों की जांच को नई दिशा मिलेगी। फिलहाल दोनों आरोपियों से अस्पताल में इलाज के बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पुलिस उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार अपराधियों की तलाश भी तेज कर रही है, ताकि राजधानी में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।